24 वोल्ट में सबसे बड़ा सोलर इन्वर्टर जिसकी सोलर चार्जिंग कैपेसिटी भी 50 एम्पियर से ज़्यादा हो, जो समरसेबल, इंडक्शन और एसी जैसे भारी लोड को भी चला सकता हो, स्मार्ट इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर और पीसीयू जैसे सभी फंक्शन एक ही इन्वर्टर में हों और जिस पर अधिक से अधिक सोलर पैनल कनेक्ट करके बिजली बिल से छुटकारा मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। यह यूटीएल कंपनी का 24 वोल्ट में 3000 VA का सोलर इन्वर्टर है। कंपनी ने दावा किया है कि इसके साथ 2000 वाट तक पैनल कनेक्ट किए जा सकते हैं। दोस्तों, इसको हम चलाकर देखेंगे कि यह मैक्सिमम लोड कितना चलाएगा, इसकी चार्जिंग कैपेसिटी क्या है और इसका पावर लॉस कितना है। बैक साइड में एक यह स्पेसिफिकेशन स्टिकर दिया हुआ है और इस पर आप देख रहे हैं मॉडल हेलिक 3000, डीसी वोल्ट 24 वोल्ट दिया गया है, आउटपुट वोल्ट 220 प्लस माइनस 10% हो सकता है और इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट। एसपीवी रेंज सोलर पैनल वोल्ट की जो रेंज दी है वह 31 वोल्ट से 49.5 वोल्ट दी गई है। फ्रंट पर यह डिस्प्ले है जिस पर सभी इसके फंक्शन मेंशन होते रहते हैं और यहाँ पर कुछ पुश बटन दिए गए हैं। इन पुश बटन से ही हम इसको इन्वर्टर या यूपीएस, ट्यूबलर बैटरी या एसएमएफ बैटरी और आपको इसका कौन सा फंक्शन चलाना है, हाइब्रिड इन्वर्टर की तरह यूज करना है या इसको स्मार्ट इन्वर्टर की तरह यूज करना है या इसको पीसीयू की तरह यूज करना है, तीनों इसमें फंक्शन है। और इसके फंक्शन की इन पुश बटन से कैसे सेटिंग होती है, यदि आप जानना चाहेंगे तो कमेंट करके जरूर बताना। आज इस वीडियो में केवल इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। और दोस्तों, चलते हैं इसका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस यूटीएल के 3000 VA 24 वोल्ट इन्वर्टर को मैंने 2 बैटरियों से कनेक्ट कर लिया है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। और इसकी यह जो मेन लीड है, क्योंकि इसमें पावर प्लग है और मेरे पास यहां पर पावर सॉकेट नहीं है, तो इसलिए मैंने 2 वायर इसमें अलग से कनेक्ट कर लिए हैं। इस इन्वर्टर में बहुत ज़्यादा फंक्शन कंपनी ने दिए हैं। यह इन्वर्टर पीसीयू, स्मार्ट और हाइब्रिड इन्वर्टर है और उन तीनों को इस एक ही इन्वर्टर में हम कैसे रन कराते हैं वह सब इन पुश बटन स्विच का ही कमाल रहेगा। और दोस्तों, अब इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। तो पहले मैं इसको ग्रिड से सप्लाई दूंगा और इसकी चार्जिंग कैपेसिटी देखता हूं कि कितने एम्पीयर तक यह चार्ज करेगा। और मेन से कनेक्ट करने पर दोस्तों आप देख रहे हैं वाटेज 380 वाट का लोड इस समय यह इन्वर्टर दे रहा है। केवल यह चार्जिंग का लोड है, बाकी अभी कुछ भी लोड इस पर हमने नहीं चलाया है। तो 380 वाट के लोड से यह चार्जिंग कर रहा है। और बैटरी में भी देख लेते हैं कि कितने एम्पीयर की चार्जिंग चल रही होगी। इन्वर्टर बैटरी को जो इस समय एम्पीयर दे रहा है वह 11.2 एम्पीयर दे रहा है और बैटरी के इस समय वोल्ट तकरीबन हमारे 28 वोल्ट हैं। तो देख लेते हैं कि बैटरी को कितने वाट से चार्ज कर रहा है। चार्जिंग के समय यह इन्वर्टर ग्रिड से 380 वाट कंज्यूम कर रहा है और बैटरी को 11-12 एम्पीयर से यह चार्ज कर रहा है। 28 वोल्ट बैटरी के हैं तो लगभग बैटरी को 320 वाट की चार्जिंग दे रहा है। इस समय चार्जिंग के समय यह 60 वाट का लॉस कर रहा है और यदि इसको परसेंटेज में देखें तो तकरीबन 16-17% का यह लॉस करता है। तो दोस्तों, यदि देखा जाए तो छोटे इन्वर्टरों की अपेक्षा चार्जिंग करते समय यह इन्वर्टर पावर का कम लॉस कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, यह मल्टी फंक्शन जो बोर्ड मेरे पास है, अब इसको मैं इस इन्वर्टर से कनेक्ट करूंगा। इन्वर्टर को यहाँ से ऑन करूंगा। इन्वर्टर चालू हो गया है और जो हमारा बोर्ड है, यदि आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे, यह भी चालू हो चुका है। और मेरे पास एक इंडक्शन है और हम चाय बनाकर इस पर देखते हैं कि क्या यह चल पाएगा। नहीं, फुल लोड पर इसको चलाएंगे। डिस्प्ले में दोस्तों 73% लोड इस समय यह इन्वर्टर दिखा रहा है कि 73% लोड चल रहा है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यह बिल्कुल वास्तविक है, इसमें कोई झूठ या बनावटी एडिटिंग कुछ भी नहीं है। और आसानी से मैं मानता हूँ कि 1500-1600 वाट तक के इंडक्शन को यह ईजिली
चला लेगा। एक चम्मच चाय की पत्ती भी डाल लेते हैं। चाय बनाने के बाद दोस्तों हम इस पर मैक्सिमम लोड चलाकर देखेंगे कि मैक्सिमम लोड चलाने की कैपेसिटी इसकी कितनी है। एक बार दोस्तों डिस्प्ले में ज़रूर देख लें कि यह इंडक्शन इस पर कितने वाट का लोड दे रहा है। जैसा कि मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ और डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि 1180 तकरीबन 1200 वाट लोड इस समय मान लीजिए कि यह इंडक्शन दे रहा है। इंडक्शन को दोस्तों यदि थोड़ा कम टेम्परेचर पर आप चलाएंगे, माइनस से टेम्परेचर को कम कर लें, तो डिस्प्ले में जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय 874-73 वाट लोड चल रहा है। चाय बनकर तैयार है, लेकिन अभी इस इन्वर्टर पर मैक्सिमम लोड चलाकर देखना बाकी है। लोड के समय पावर लॉस भी देखेंगे और आप सोच रहे होंगे कि 3 कप चाय किसके हैं। दोस्तों एक कप मेरा है, एक मेरे कैमरामैन का है और एक कप दोस्तों आपके लिए। दोस्तों यह रूम हीटर हमारे पास है और इसको चलाकर इस इन्वर्टर पर देखते हैं। डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि यह रूम हीटर 740-50 वाट का लोड दे रहा है। इस लोड पर हम इस इन्वर्टर का पावर लॉस चेक कर लेते हैं। जैसा कि मीटर में देख रहे हैं कि 35.5 एम्पियर बैटरी से कंज्यूम कर रहा है, चलने और बैटरी से 35.4 एम्पियर कंज्यूम हो रहा है। और जो बैटरी के इस समय मैंने वोल्ट चेक किए हैं वह 22.5 वोल्ट इस समय बैटरी के हैं, क्योंकि बैटरी एक लगभग डिस्चार्ज है हमारी, काफ़ी देर से हम उस पर लोड भी चला रहे हैं। बैटरी से इस समय 805 वाट कंज्यूम हो रहे हैं और 730 वाट का लोड यह चला रहा है। तो यदि पावर लॉस देखा जाए तो 75 वाट का यह इस समय पावर लॉस कर रहा है। परसेंटेज में यदि इसको देखते हैं तो यह 11% का पावर लॉस करता है। तो 11% का पावर लॉस करता है लोड चलाने पर और तकरीबन यह 15-16% का पावर लॉस करता है चार्जिंग करते समय। और इस प्रकार यह 25 से 30% के बीच टोटल पावर लॉस करता है, जिसमें बैटरी का पावर लॉस भी है। तो इस इन्वर्टर की यह मैं खास बात देख रहा हूं कि इसका पावर लॉस दूसरे इन्वर्टरों से कम है। और अब दोस्तों इस पर मैक्सिमम लोड भी चलाकर देख लेते हैं। एक दूसरा रूम हीटर भी मेरे पास है दोस्तों, इसको भी चलाकर देख लेता हूं। दूसरा रूम हीटर भी हमने दोस्तों चला दिया है और दोनों रूम हीटर हमारे चल रहे हैं। और देखिए दोस्तों डिस्प्ले आप देख रहे हैं कि रेड हो चुका है और ओवरलोड लिखा हुआ भी आ चुका है और लो बैटरी भी लिखा हुआ आ चुका है दोस्तों। क्योंकि एक्चुअल हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारी बैटरी लो बैटरी का यह सिग्नल देने लगा है। तो क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज है इसलिए पूरा लोड उठाने में भी इन्वर्टर सक्षम नहीं होगा, लेकिन दोनों हीटर आसानी से चल रहे हैं और लो बैटरी और ओवरलोड के दोनों के सिग्नल आ रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम मान सकते हैं कि दो हीटर चल रहे हैं, तकरीबन 1600 वाट लोड तो यह आसानी से चला ही लेगा। परंतु जिस समय इस पर सोलर कनेक्ट हो जाएंगे और बैटरी फुल चार्ज रहेगी तो उम्मीद है कि यह 2 किलोवाट लोड तक भी चला सकता है। और 2 किलोवाट लोड के लिए दोस्तों हमारा एक 1 टन का एसी या इंडक्शन और या समरसेबल आसानी से चल जाते हैं। और जिस समय यह भारी लोड इंडक्शन या समरसेबल नहीं चल रहा होता उस समय हमारे घर के सभी लोड जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, लाइटें, बल्ब जो भी होता है उन सभी को तो यह इन्वर्टर रेगुलरली चला सकता है। इस इन्वर्टर के साथ कंपनी ने 2000 वाट तक के पैनल सजेस्ट किए हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ मेंशन भी है। कंपनी ने स्टिकर पर 3000 VA का यह इन्वर्टर है और यदि यहाँ पर आप देख रहे हैं 24 वोल्ट के 315 वाट, 320 वाट या 325 वाट के 6 पैनल इस पर लगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार 320 वाट के यदि 6 पैनल हम इस पर लगाते हैं तो 1920 वाट बैठ जाता है। तो इस इन्वर्टर के साथ यह भी एक प्लस पॉइंट है कि इस पर ज़्यादा वाट के पैनल लगाकर
बिजली के बिल को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। दोस्तों 24 वोल्ट में सोलर का यह इन्वर्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे और भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आने वाली हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।